सीखेंगे अम्ब्रेला गाउन और उसके ऊपर पेप्लम टॉप वाला जैकेट। तो पेप्लम टॉप वाला जैकेट और गाउन बनाने के लिए मेरे पास यह 3.5 मीटर कपड़ा है और इसकी विड्थ 44 इंच है, इसकी चौड़ाई 44 इंच है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप कपड़ा 4 मीटर और 4.5 मीटर भी ले सकते हैं, डिपेंड है हाइट के ऊपर। मैं यह एक कम हाइट वाले पर्सन के लिए बना रही हूँ तो उनके लिए 3.5 मीटर कपड़ा सफिशिएंट है। और पेप्लम जैकेट बनाने के लिए मेरे पास यह 2 मीटर कपड़ा है और इसकी चौड़ाई भी 44 इंच है, 44 इंच इस कपड़े की विड्थ है। तो हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए गाउन और पेप्लम टॉप बनाएंगे। तो हम इसका गाउन बनाएंगे तो इसकी चोली बनाएंगे, फिर हम जैकेट आधा इसका बनाएंगे और आधा इसका बनाएंगे और इसमें हम बेल स्लीव्स भी बनाएंगे। पहले हम गाउन की कटिंग कर लेंगे। तो पूरे कपड़े को आप खोल लीजिए। अब हमने इस कपड़े को लंबाई में डबल कर लिया है। हमारी ये दोनों साइड्स खुली साइड से, यह साइड भी हमारी खुली है क्योंकि हम इसे कोरियन फ्लेयर बनाएंगे। थोड़ा सा गाउन को कोरियन फ्लेयर अम्ब्रेला की तरह ही होता है, उसमें एक शेप दिया जाता है और दोनों साइड उसके जॉइंट्स आते हैं। यहाँ पर हम कमर गोलाई लेंगे। तो इस गाउन की जो कमर गोलाई है वह है 36 इंच, 36 इंच। तो हम यहाँ से उसका हाफ 36 का हाफ ले लेंगे। आप इंची टेप को ऐसे डबल फोल्ड करिए, 36 पर रखकर आधा कर लीजिए। तो इस तरह से आपका आ जाएगा 18 इंच। तो हम यहाँ से 18 इंच ले लेंगे क्योंकि ये डबल में है अभी हमारे पास कपड़ा, तो हम यहाँ पर हाफ ले रहे हैं। इसके बाद अब हमने ये मार्क लगाया है, यहाँ से हम चोली की लंबाई, चोली या बॉडी भी बोल सकते हैं, उसकी लंबाई छोड़कर गाउन की लंबाई लेंगे। तो इसमें जो चोली की लंबाई है वो 15 इंच है, तो मैं इंची टेप को यहाँ पर 15 इंच पर रखूंगी और उसके बाद गाउन की लंबाई 55 इंच है और उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे नीचे से फोल्ड करने का। तो 57 इंच ले लेंगे, 57 इंच ले लेंगे। 55 इंच हमारी लंबाई, तो 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हमने यहाँ एक मार्क लगा लिया है और अब हम इस कपड़े को ट्रायंगल समोसे की तरह फोल्ड कर लेंगे। अब इस तरह से ये कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। अब इस जगह पर कमर गोलाई का चौथा हिस्सा लेंगे। पहले हमने आधा हिस्सा लिया था क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड था। अब हमारा कपड़ा 4 बार फोल्ड है तो हम उसका चौथा हिस्सा करेंगे। तो आप 36 पे इंची टेप को रखिए और यहाँ से 4 फोल्ड कर लीजिए तो चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल आता है। 9 इंच हमारा चौथा हिस्सा आता है, वह हम यहाँ से ले लेंगे। इस जगह से 9 इंच लेंगे और फिर हम यहाँ से इसको नापेंगे। तो यह 11.5 इंच आ रहा है और यह 11 इंच आ रहा है। तो जो बड़ी साइड है उससे आप सर्कल बनाइए। तो 11.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और उसको ऐसे सर्कल बना लेंगे। इंची टेप आपका इस जगह से बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। अब हम यहाँ से अपनी ये बॉडी की लंबाई 15 इंच छोड़ेंगे और उसके बाद अपनी टोटल लंबाई लेंगे। अब यहाँ पर 57 पर हम मार्क लगा देंगे। तो हमारा मार्क इस जगह पर आ रहा है 57 इंच पर। अब हम इंची टेप को इसी जगह पर रखेंगे। यहाँ से आपका इंची टेप बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और आप इसको सर्कल बनाइए। अब हमारा जो ये नाप हमने, तो इंची टेप को हम इस जगह से रखेंगे तो इसकी लंबाई आ रही है 53 इंच, 53 इंच। तो हम यहाँ से 53 इंच ले लेंगे, 53 इंच ले लेंगे और एक सर्कल बना लेंगे। आगे तक आते आते हम 53 रखेंगे और इस तरफ आते आते हम 1 इंच कम कर लेंगे। अब हम इस जगह से धीरे धीरे कम करते हुए 52 इंच लेंगे क्योंकि इस तरफ आपकी सिलाई लगती है, जॉइंट आता है तो वो कपड़ा ऊंचा उठ जाता है, इसलिए हम 1 इंच इस तरफ से कम कर देते हैं। तो 53 से अब हम धीरे धीरे 53 इंच से हम धीरे धीरे पहले थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, पौने 53 इंच पे आएंगे। उसके बाद हम 52.5 पे आएंगे और उसके बाद हम 52 इंच पर 52 इंच पर आ जाएंगे। तो धीरे धीरे हम आएंगे, एकदम से हम नहीं आएंगे। अब हम इन दोनों सर्कल्स की कटिंग कर लेंगे।
उठाकर इस तरफ कर लेंगे और यहाँ इसके बराबर रख लेंगे और पिन लगा देंगे और इसको जॉइंट को हम इस पर कट कर लेंगे। हम यहाँ से पहले ये फील करते हुए, आप देखिए कपड़ा आपको पता चलता है, आप जब अगर इस तरह से हाथ फेरते तो, और फिर यहाँ से भी आपको ऐसे ही महसूस करते हुए आप इसको मार्क लगा सकते हैं। नहीं तो आप इनको पिन लगाकर सेट करिए और पलटकर उस तरफ से आप इसकी कटिंग करिए। तो इस तरह से हमारे इसके मार्क लग गए। अब हम इसके बराबर इसकी जॉइंट की कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हमें कोरियन फ्लेयर शेप देना है। उसके लिए हम ये जो जगह है यहाँ से 8 इंच नीचे की तरफ लेंगे। इस जगह से या इस जगह से आप 8 इंच लीजिए, यह एक स्टैंडर्ड साइज है। इसके बाद यहाँ से हिप राउंड का 1/4 प्लस 2 इंच ले लीजिए। तो इस गाउन में हिप राउंड का नाप 44 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा 11। 44 इंच हिप राउंड है तो उसका चौथा हिस्सा 11 इंच आ जाएगा, और उसमें प्लस 2 इंच करेंगे तो 13 इंच हो जाएगा। ये अम्ब्रेला होता है तो काफी स्ट्रेच होता है, तो इस तरह से आप डरिए मत। हिप राउंड का 1/4 प्लस 2 इंच लेकर आप यहाँ से इस तरह से मार्क लगाइए और इस तरफ से आप यहाँ से मार्क लगाते हुए यहाँ नीचे तक आ जाइए। इस जगह से एक फिटिंग वाला शेप आता है, तो उससे आपका गाउन आपको मोटा नहीं दिखाता है, आपको स्लिम ट्रिम लुक देता है। और आप चाहें कि नहीं हमें कोरियन फ्लेयर नहीं देना है, तो आप बस इसको एज इट इज रख लीजिए। अब हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी बॉडी की कटिंग करेंगे। तो बॉडी इस गाउन में इस कपड़े की लगाएंगे। बॉडी की लंबाई के लिए आपकी जो भी बॉडी की लंबाई का नाप आ रहा है वह लीजिए, उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। इसमें 15 इंच बॉडी की लंबाई है तो इसमें हम 16 इंच ले लेंगे और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। हमने यह बॉडी की लंबाई 16.5 इंच ली है, 16.5 इंच। अब इस जगह से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। बॉडी की चौड़ाई निकालने का तरीका हमारा यही रहता है। तो इस गाउन में जो सीने का नाप है वह 42 इंच है, तो 42 इंच का 1/4 करेंगे। तो इस इंची टेप को 42 पे रखकर 4 बार फोल्ड कर लीजिए, तो आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल जाएगा। हमारा चौथा हिस्सा 10.5 इंच आ रहा है, इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 12.5 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम 12.5 और इसको डबल करेंगे, तो आप 12.5 का डबल करेंगे तो 25 इंच हो जाएगा। तो आप अगर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 25 इंच लेकर ये कपड़े को हम अलग से कट कर लें, ताकि ये जुड़ा हुआ कपड़ा हमारा साथ में ही बचे, तो हमें कुछ और काम में वह आराम से आ सके, वो पीसेस में हमारा कपड़ा नहीं हो। इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से देखिए ये खोलने पे 12.5 इंच हमारा हो जाता है। इस तरह से हम दोबारा इसको चेक कर लेंगे और यह हमारा 12.5 इंच है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस जगह से हम लेंगे तीरे का आधा। तीरा इसमें 15 इंच है तो उसका हाफ आएगा 7.5 इंच। और यहाँ से आर्म होल 8.5 इंच स्टैंडर्ड साइज है वह ले लूंगी। यह प्लस साइज है इसलिए मैं इसमें 8.5 इंच आर्म होल ले रही हूँ। और यहाँ से हम सीने का चौथा प्लस 2 इंच, तो हमारा एज इट इज यह है वह ले लेंगे। और इस जगह पे लेंगे कमर गुलाई का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। कमर गुलाई 36 इंच है, 36 इंच है, तो उसमें का चौथा हिस्सा 9 आएगा और उसमें प्लस 2 करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। मैं इसमें टक्स भी लगाऊंगी, तो मैं यहाँ से इसको 12 इंच ले लूंगी। अब हम इसको कर्व स्केल से यहाँ से मिला लेंगे। ये फ्रेंच कर्व रखकर हम यहाँ से मार्क लगा देंगे। यहाँ से हम 0.25 इंच लेंगे और यहाँ से नेक की चौड़ाई 3.25 इंच लेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। फ्रेंच कर्व को एडजस्ट करते हुए मिला लेंगे। पहले आप इस मार्क से यहाँ तक मिलाइए, फिर फ्रेंच कर्व को थोड़ा एडजस्ट करते हुए यहाँ से इसको इस तरह से मिलाइए। तो यहाँ से हम पहले इसकी फिर आर्म होल की और ये कटिंग कर लेंगे।
ये मैंने थोड़ा सा बाहर से कटिंग किया है। पीछे वाला नेक हम यहाँ से 2 इंच लेकर राउंड शेप दे देंगे। पहले हम एक पार्ट हटा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। आर्म होल की कटिंग कर लेंगे फ्रंट वाले की। अब हम ये बैक वाले पे अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। तो 2 इंच लंबाई में और 2.25 इंच हम चौड़ाई में लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई आपकी चॉइस पर है, आप चाहें जैसे इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से यह बॉडी की कटिंग होती है। अब हमें जैकेट की बॉडी भी इसी नाप से कट करनी है, तो वह हम इस प्लेन कपड़े से बनाएंगे। तो हम इसको एज इट इज इसके ऊपर रख कर इसके बराबर ही उसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो जैकेट की बॉडी थोड़ी सी लंबी, आधा से 1.25 इंच लंबी रख सकते हैं। और अब आप इसके बराबर इसकी कटिंग कर लीजिए। मैं थोड़ी सी बड़ी रखूंगी। एक पार्ट को हटाकर हम फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स बनाएंगे और इसमें मैं इसकी फ्रिल लगाऊंगी। प्रिंट वाले कपड़े की फ्रिल हम इसमें लगाएंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई हमारी रहेगी सीने का चौथा हिस्सा। तो सीने का चौथा हिस्सा 10.5 इंच है, तो हम वह ले लेंगे। इसमें मैं फ्रिल लगाऊंगी, तो ये स्लीव्स की लंबाई हम 10 इंच ही रखेंगे। तो नीचे से हम 10 इंच ले लेंगे और एक सिलाई का एक्स्ट्रा करके 11 इंच ले लेंगे और यहाँ ऐसे मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से आप देखिए 10.5 इंच आपकी स्लीव्स की चौड़ाई आनी चाहिए। तो यह 10.5 इंच आ रही है और यहाँ से हमारी डीप कटिंग का साइज में 4 इंच रहता है, तो हम वह ले लेंगे और उस पर इस तरह से शेप लगा लेंगे। तो देखिए ये कम कपड़े में भी हमारी ये स्लीव्स बन जाती है। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स। उस मेथड से आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमारी स्लीव्स की गोलाई है 12 इंच, तो उसका हाफ 6 आएगा और उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। और यहाँ से हम 2 इंच सीधा चलेंगे और इसको फिर हम इस तरह से मिलाएंगे। फ्रंट वाले में हम डीप कटिंग दे देंगे। अब हम इसमें से अपना जो जैकेट है उस पे जो पेप्लम टॉप का नीचे जो घेरा है उसकी कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम सादा घेरा ही कट करेंगे। पेप्लम टॉप की जो लंबाई है वह रखेंगे 25 इंच। तो यहाँ से ये 15 इंच को छोड़ते हुए 25 इंच और नीचे से हम इसमें 2 इंच सिलाई का और प्लस कर लेंगे, तो 28 इंच रख लेंगे और इस कपड़े को हम इस तरह से डबल कर लेंगे और इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस कपड़े की हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब इस घेरे में से हम इनको भी अलग अलग कर लेंगे और फ्रंट वाला पार्ट हमारा खुला रहेगा, तो हम इसको बीच में से 2 पीस कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट को हम बीच में से कट कर देंगे। तो ये हमारा पेप्लम टॉप का जैकेट होगा और यह इसकी पेप्लम होगी। फ्रिल लगाएंगे स्लीव्स में भी। आपको जितनी आपकी स्लीव्स की लंबाई रखनी है उतनी आप इसमें फ्रिल रखिए। तो 16 इंच हम इसमें स्लीव्स की लंबाई रखेंगे। तो यह हमारी स्लीव्स है, इसको हम यहाँ रखेंगे और फिर हम यहाँ से 16 और उसमें सिलाई के और 1.5 इंच प्लस कर ले लेंगे। तो 17.5 इंच हम ले लेंगे। यहाँ पर हम एक मार्क लगाकर इस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये 17.5 पे मार्क लगाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप नापिए, यह आपका आ रहा है 7.5 इंच। हम इस जगह भी 7.5 इंच लेकर इस कपड़े को सीधा कट कर लेंगे। इसमें हम सीधी वाली फ्रिल वाली बेल बना रहे हैं और स्लीव्स में बेल में बहुत ज़्यादा गैदर नहीं दूंगी, थोड़े ही दूंगी। तो ये देखिए आपके इस तरह से बेल बन जाएगी। आप चाहें तो गाउन को स्लीवलेस बना सकते हैं और आप चाहें तो गाउन में छोटी स्लीव्स भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये बचा कपड़ा है, इससे मैं यहाँ पर छोटी स्लीव्स लगाऊंगी। तो हम इस तरह से बिल्कुल छोटी सी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब पहले हम गाउन तैयार करेंगे और उसके बाद हम पेप्लम टॉप तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके नीचे का ये जॉइंट लगा लेंगे। अब हम फ्रंट वाली चोली में नेक की कटिंग कर लेंगे। मैं नेक की कटिंग कर ही बनाती हूँ। आप अगर चाहें तो कैनवास पर भी नेक की कटिंग कर बना सकते हैं। तो इसमें नेक की चौड़ाई 3.25 इंच है और लंबाई यहाँ से 7 इंच है। तो यहाँ हम स्लांट में तिरछा 7 इंच मार्क लगाएंगे
और इसको हम इस तरह से स्वीट हार्ट नेक बनाएंगे। थोड़ा सा गोलाई में लेते हुए यहाँ से आपका नेक वी पॉइंट में हो जाता है, इस तरह से हम बनाएंगे। और इस तरह के गले को बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक कुर्ता नेक, और उसी मेथड से हम ये वाला नेक बनाएंगे। इसमें अब हम टक्स लगाएंगे। यहाँ से टक्स की चौड़ाई 3.5 इंच रहेगी और यहाँ से टक्स की लेंथ 13 इंच रहेगी आगे वाले की, और बहुत छोटे से आधा इंच के हम इसमें टक्स डालेंगे इस तरह से। और इसको आप दूसरी साइड ट्रेस कर लीजिए इस तरह से। ये देखिए आपका मार्क दूसरी तरफ भी आ जाता है, थोड़ा हल्का आता है तो आप उसे डार्क कर लीजिए। बैक वाले नेक की लेंथ यहाँ से तो 3.5 इंच चौड़ाई रहेगी और लेंथ यहाँ से 10 इंच के बाद से रहेगा। 10 से 10.5 इंच भी आप नीचे ले सकते हैं, और चौड़ाई आपकी लेंथ आधा इंच ही रहेगी। उसको भी आप इसी तरह से पीछे निशान लगाकर ट्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये टक्स लगा लेंगे, उसके बाद हम नेक को तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम इस घेरे के साथ ये वाले पोर्शन को यहाँ से इसके साथ जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब हमने ये चोली का नेक तैयार कर लिया है और स्लीव्स भी जॉइंट कर ली है, और यहाँ से ये घेरे को भी हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे फिटिंग देंगे। इसके लिए हम इसे उल्टा फोल्ड करेंगे। अब हम इसको फिटिंग देंगे। तो सीने का नाप इसमें 42 इंच है, 42 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा आएगा हमारा 10.5, और उसमें प्लस आधा इंच करेंगे तो यहाँ से हम 11 इंच लेंगे। और कमर का नाप 36 है, 36 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा 9 आएगा, और उसमें प्लस पौना इंच करेंगे तो पौने 10 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से पौने 10 इंच लेंगे। इस जगह पर हमने ये घेरा थोड़ा छोटा था तो थोड़ी दूरी पर लगाया है। दोनों साइड्स पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा छोड़कर हम लगा लेंगे, और वह अंदर की तरफ चला जाएगा तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और जिस तरह से हमने इसको कटिंग की थी उसी तरह से हम इसमें निशान लगाएंगे। इसी कर्व स्केल से हम यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे, और इस जगह पे बस आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा सिलाई में लीजिए और पूरे को नीचे तक आप सिलाई लगा लीजिए। स्लीव्स गोलाई आपकी यहाँ से थी 12 इंच, तो उसका हाफ लेंगे हम इस जगह पे, 6 इंच आएगा, 12 इंच का आधा, और यहाँ हम उसे मिला लेंगे, और फिर आप इसको इस जगह से थोड़ा सा ऐसे गोलाई में मिलाएंगे। और अगर आपको पहनने के बाद यहाँ से कुछ ऐसा लगता है तो आप यहाँ से फिर इसको सीधा मिला लीजिए। तो इस तरह से हम इसको फिटिंग दे लेंगे। और नीचे से फोल्ड करने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, अम्ब्रेला फोल्डिंग के टिप। वह वीडियो देखकर आप इसे बड़ी आसानी से नीचे से फोल्ड कर सकते हैं। अब हमारा ये गाउन बनकर कंप्लीट है। अब हम इसके जैकेट को तैयार करेंगे। जैकेट की हमने ये स्लीव्स तैयार कर ली है। पहले मैंने गलती से प्लेन स्लीव्स कटिंग कर ली थी, लेकिन मुझे फिर प्रिंट वाली स्लीव्स लगानी थी तो मैंने दूसरे कपड़े से प्रिंट वाली स्लीव्स की कटिंग की है, और इसके नीचे हमने ये प्लेन फ्रिल लगाई है। ये प्लेन फ्रिल मेरे तिरछे कपड़े से निकली है, सीधे कपड़े से नहीं निकली, तो मैंने इसको एज इट इज लगा लिया है। मेरे पास जैसी बची थी उसी तरह से मैंने इसको लगा लिया है। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी ये चोली का बैक और फ्रंट पोर्शन है, ये बैक वाला पोर्शन है, हम इसको हटा लेंगे, और अब हमारा ये फ्रंट वाला पोर्शन रहेगा। अब हम इसमें कॉलर वाला नेक तैयार करेंगे। तो कॉलर के लिए हम यहाँ से 2.5 इंच तो चौड़ाई में लेंगे, और ये फ्रंट ओपन है तो हम यहाँ से 3 इंच चौड़ाई में ले लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से कॉलर की लेंथ 3.25 इंच रखेंगे। यह एक बहुत कंफर्टेबल वाला बनता है। 3.25 की लेंथ पे आपका कॉलर बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अब हम यहाँ से यहाँ तक इसमें पट्टी लगाएंगे। तो ये हम नेक के नीचे से नापेंगे, और ये हम यहाँ से आधा इंच थोड़ा छोड़ देंगे। तो ये नाप हमारा आ रहा है 13 इंच, 13 इंच। तो हम यहाँ 13 इंच पे एक ऐसे लीफ का शेप देंगे। तो उस शेप की कटिंग हम कैनवास पर करेंगे, और हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये हमें फ्रंट ओपन करना है, तो हम यहाँ से इसको बीच में से भी कट कर लेंगे। तो अब हम इस कैनवास पे इस पे जो आगे की हम डिजाइन दे रहे हैं वह कटिंग करेंगे। तो 13 इंच हम लेंगे लंबाई में,
तो आप 13.5 इंच लीजिए। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे 13.5 इंच तक। ध्यान रखिए आपको 13.5 इंच पक्का करना है। बराबर से आप इसको डबल फोल्ड करिए और यहाँ से हम 2.25 इंच यह चौड़ाई लेंगे और उसको हम ये कर्व स्केल से यहाँ से जो हमारा ये 13.5 इंच का हाफ है, 6.25 इंच यहाँ पर इसको ऐसे गोलाई में मिला लेंगे और फिर हम यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ लेके ये पट्टी कट कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो आपका शेप है, ये डिस्टेंस आप देखिए इस तरह से इसको रखकर कि यह शेप आपका दिखने में ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये शेप हमारा काफ़ी है, ये काफ़ी चौड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये शेप यहाँ से थोड़ा पतला रहता है तो आप इसकी और डीप कटिंग कर लीजिए। अब मैं इसको यहाँ पर ऐसे रखकर आगे वाले इस पार्ट पर लगाऊंगी। तो जैसे कि हम नेक तैयार करते हैं उस तरह से हम इसे लगाएंगे। तो ये मेरे पास रफ कपड़े हैं एक्स्ट्रा वाले और इन पर मैं इनको प्रेस कर कर चिपका लूँगी और थोड़ा बाहर से इसकी कटिंग भी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से और इस तरह से हम इसको प्रेस कर कर चिपका देंगे। अब हमने ये प्रेस कर कर इन कपड़ों को चिपका दिया है। अब हम इधर से इसको फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से रफ सिलाई लगाकर। अब हम इसे बीच में से कट कर लेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ बीच में से इसको कट कर लेंगे। और अब हम ये चोली का फ्रंट पार्ट लेंगे। ये हमने इसको यहाँ रखा है, ये हमारा सीधा पोर्शन है और हम दोनों को यहाँ पर रखेंगे। ये वाले पोर्शन से आप इसको ऐसे बराबर रखिए और इधर से भी आप इसको ऐसे बराबर रखिए और हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ आप देखिए आपका पोर्शन ये थोड़ा कपड़ा ज़्यादा है तो आप इस तरह से इसको रखिए। थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ निकलने दीजिए और यहाँ से अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। सेम इसी मेथड से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसे यहाँ से थोड़ा दूर दूर से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम कट्स लगा देंगे पूरे में। इसको हम ये साइड टर्न कर लेंगे। सेम मेथड से हम दूसरे पार्ट को भी तैयार कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे थोड़ी दूरी पर। सिलाई आप कोशिश करिए एक जैसी लगाएं फिनिशिंग से, ताकि आपको कोई और सिलाई नहीं लगानी पड़े। और आप चाहें तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। अब ये पार्ट हमारा इस तरह से होगा। इसे हम शोल्डर्स को पीछे वाले पार्ट के साथ जॉइंट कर लेंगे। डबल सिलाई लगा लीजिए मजबूती के लिए। अब हम इस पोर्शन को थोड़ा सा कट कर लेंगे। ये जो पीछे वाला नेक है इस वाले पोर्शन को बहुत थोड़ा सा हम कट करेंगे। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो डीप कटिंग हमारी फ्रंट में है तो इस तरह से हम चेक कर कर अपनी स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। नॉर्मल सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी डीप कटिंग है तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, इसके साथ यह जॉइंट होगी। अब हमने इसमें स्लीव्स भी जॉइंट कर लिए और मैंने ये फ्रंट वाला पार्ट पकड़ा है और इसको हम यहाँ से ये बराबर कर लेंगे। जो एक्स्ट्राज निकल रहे हैं उनकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इस नेक को नाप लेंगे और हम कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ से हमारे नेक की लंबाई 5 इंच हो गई और यह 8 इंच है। तो हमारा टोटल कॉलर 16 इंच है। तो पहले हम कैनवास पर अपने कॉलर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम 8 इंच लेंगे। ये हमारा 8 इंच है कॉलर पूरा और यहाँ से हम 2.25 इंच लेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और इसको हम यहाँ पर गोलाई में मिला लेंगे।
अब हम यहाँ से 1-1 इंच लेंगे और आप पतला लगाना चाहते हैं तो थोड़ा कम ले लीजिए और हर तरफ से इस तरह से मिला लीजिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम थोड़ा गोलाई में ले लेंगे। अभी हमें और कटिंग करना होगी। अब हम यहाँ से इसको नापेंगे तो ये हमारा 8 से थोड़ा बड़ा आया होगा, तो हम इसकी वापस कटिंग कर लेंगे। ये देखिए आप यहाँ से इस तरह से नापेंगे, ये 8 इंच होना चाहिए, तो ये यहाँ थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से आप गोलाई में शेप दीजिए। अब इस कैनवास को ही आप पहले इस नेक पर नाप लीजिए। छोटा होता है तो आप दूसरा कॉलर कट करिए और बड़ा होता है तो कॉलर की कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से हम नाप लेंगे। तो ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट नाप का कॉलर है। हम प्रिंट वाले कपड़े पर उल्टी साइड पर इसको चिपका लेंगे और फिर इसके थोड़े बाहर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने ये कैनवास को कपड़े पर चिपका कर उसकी कटिंग कर ली है और एक और पट्टी की भी हमने कटिंग कर ली है। अब हमारी ये दोनों पट्टियाँ सीधी सीधी अंदर की तरफ है और हम ये 3 साइड इसके सिलाई लगा लेंगे। गोलाई वाली जगह पर आप मशीन हमेशा थोड़ी धीरे धीरे चलाइए। और अब हम इसमें यहाँ पर कट्स लगा देंगे सब तरफ सिलाई के पास। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जैकेट का फ्रंट पार्ट को हम सीधा रखेंगे और ये कॉलर को हम नीचे से जिस पर बिना कैनवास चिपका है वह वाली साइड से यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह यह है कि हम जब ऊपर आएंगे तो हमारा ये कैनवास वाला पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा, तो वह फिनिशिंग से दिखाई देगा। तो हम यहाँ से बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। आप कॉलर लगाते वक्त कॉलर को बिल्कुल नहीं खींचिए, बहुत आराम से और धीरे धीरे लगाइए। और ना कुर्ते के नेक को खींचिए आप। हमेशा आप मशीन थोड़ा धीरे चलाने की कोशिश करिए और किसी भी कपड़े को मत खींचिए। अब हमारा कॉलर बिल्कुल बराबर से लग गया है। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ से यहाँ से ये सब चीज़ों को हम अंदर कर लेंगे और यह कैनवास के बराबर इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहीं से इस तरफ टर्न हो जाएंगे, कॉलर की ऊपरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। हर गोलाई वाली जगह पर आप मशीन धीरे धीरे चलाइए। यहाँ हम एक लूप बटन लगा देंगे और ये देखिए हमारा कॉलर एकदम परफेक्ट वाला अच्छा वाला कॉलर बनकर तैयार है। यहाँ पर आप चाहें तो हुकाई लगाइए या एक लूप बटन लगाएंगे। यहाँ पर भी आप एक लूप बटन लगा सकते हैं। अब हम इसको नीचे वाले इसके जो पेप्लम का घेरा है वहाँ जॉइंट करेंगे। तो पहले मैं इसको फिटिंग दे लूँगी और उसके बाद हम इसे जॉइंट करेंगे। तो इस जगह पर हम सीने का चौथा हिस्सा प्लस 1.25 इंच करेंगे, क्योंकि ये जैकेट है, इसके अंदर एक गाउन और आएगा तो हम इसे थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे। तो सीने का नाप इस जैकेट में 42 है, तो उसका चौथा हिस्सा 10.5 आएगा और उसमें प्लस 1.25 इंच करेंगे तो 11.25 इंच आ जाएगा। हम यहाँ मार्क लगा देंगे। और कमर का नाप 36 इंच है, 36 इंच है, तो उसका चौथा हिस्सा हम करेंगे तो 9 आएगा और उसमें हम प्लस 1.25 इंच करेंगे और उसके बाद आधा इंच और हम लूज़ रखेंगे तो 10.25 इंच हम ले लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा गोलाई में मिला लेंगे। और स्लीव्स की गोलाई यहाँ से हम स्लीव्स को ऐसे डबल फोल्ड जैसे करेंगे
और इस जगह से आप स्लीव्स गोलाई का हाफ लेकर उसमें प्लस आधा इंच कर लीजिए। थोड़ी सी हम लूज बनाएंगे तो हम इस यहाँ पर 7 इंच ले रहे हैं और उसको हम यहाँ पर इसी सिलाई में मिला लेंगे। और अब हम इसी यहाँ नीचे हम बस ऐसे ही मार्क लगा देंगे। इसी पर हम सिलाई मशीन लगाकर इसको फिटिंग दे लेंगे। सेम मेथड से आप दूसरी साइड भी निशान लगा लीजिए और फिर सिलाई लगा लीजिए। अब हमने इसको फिटिंग दी है और अब हम इसके नीचे वाले पेप्लम को जॉइंट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से इनको एक्स्ट्रास को कट कर लेंगे दोनों तरफ से और इसको हमने इस तरह से पकड़ कर यहाँ पर हमने इसका सेंटर का कट का मार्क लगा दिया। ये हमारा नीचे वाला पेप्लम का घेरा है, इसको हमने आपस में तीनों को एक साथ जॉइंट कर लिए हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट है जो आगे से खुले रहेंगे और इसका भी हम ऐसे सेंटर निकाल लेंगे। नीचे से हमने इसको नॉर्मल पतला सा फोल्ड कर लिया है और यहाँ साइड से भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको के साथ जॉइंट करेंगे। पहले आप इतना धागा ही लीजिए कि आपके ये वाले शल यहाँ पर आ जाए। एक तरीका तो आपके पास यह है कि आप यहाँ से इतना बड़ा धागा लीजिए, इसे कट कर लीजिए और हम यहाँ पर एक अच्छी नॉट लगा देंगे। और ये जो हमारा इसका फ्रंट पार्ट है इसको हम लेके यहाँ तक सिंपल सी सिलाई लगाकर सिल लेंगे गैदर देने के लिए। यहाँ से इस तरह से पकड़कर सिलिए तो आपकी ये खुलाएगा बिल्कुल नहीं। और फिर आप बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक ऐसे सिलाई लगा लीजिए, इससे आपके एकदम बारीक वाले गैदर आ जाएंगे। और ये जोड़ने का सबसे मुझे आसान तरीका लगता है क्योंकि आप बार बार एडजस्ट करते हैं कि आपको कितना लेना है, बार बार आप इसको चेक करते हैं, देखते हैं और कई बार आप थोड़े शल ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मुझे ये तरीका बहुत आसान तरीका लगता है कि बस इस तरह से धागा नाप कर आप लीजिए और सिलाई लगा लीजिए। आप बारीक बारीक सिलाई लगाइए तो शल आपके बारीक आएंगे। तो इस तरह से आप शल दे दीजिए। अब हमारा ये जॉइंट वाला पार्ट आ गया है, हम यहाँ आकर रुक जाएंगे और हम इसको यहाँ पर ऐसे गिठान बन लेंगे क्योंकि हमने धागा इतना ही लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था। अब ये देखिए इस तरह से। और अब हम इन शलों को ऐसे एडजस्ट कर देंगे इतने में ही और यहाँ तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे। इसी सेम मेथड से आप एक धागा इतना बड़ा लीजिए यहाँ तक वाला पोर्शन का और ये पीछे वाले में पूरे पोर्शन में शल दे दीजिए। मुझे सबसे आसान तरीका शल देने का यही लगता है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सीधा चलेंगे, ये जो हमने फोल्ड किया है वहाँ तक, और फिर बाकी जगह में हम गैदर को एडजस्ट करते हुए लगा लेंगे। और ये जो जगह है देखिए नीचे वाला पोर्शन, इसको हम यहाँ से ऐसे टर्न कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये आपका फ्री रहना चाहिए और ये आपका आगे से इस तरह से पेप्लम टॉप का घेर जॉइंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा पेप्लम जैकेट बनकर तैयार है। यहाँ पर हम डोरी से इसको बांध देंगे और यहाँ पर हम हुकाई करेंगे। इसके अंदर जो गाउन आएगा उसकी चोली इस तरह से प्रिंट वाली है तो वह दिखाई देने में काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। इस तरह से हमारा यह गाउन तो बनकर कंप्लीट है और जो हमने पेप्लम जैकेट बनाया है वह कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है पहनने के बाद। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।